दोस्तों, बहुत ही एक रोचक कहानी है कि एक बंदरों का बहुत बड़ा झुंड एक जंगल में रह रहा था और जंगल में खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से सारे बंदर बड़े हष्ट-पुष्ट और खुश थे। उसी समय एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ शोध करने के लिए उस जंगल में आया और आकर के उसने वहां पे अपना टेंट गाड़ दिया। और टेंट गाड़ने के बाद वह वैज्ञानिक पेड़ों के कुछ नमूने लेने के लिए वो जंगल में चला गया। और उसी समय उसकी बेटी उस टेंट की सुंदरता को देखकर वहीं रह गई और उसने टेंट में एक पुरानी कालीन बिछाई, उसके ऊपर बिस्तर लगाए, टेंट के बीचों बीच में एक लालटेन लगा दी और वहां पे मेज पे एक कटोरी के अंदर सफेद कृत्रिम सेब रख दिए। अब वो सेब देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, साइज में भी काफी बड़े थे और इन सेबों को वहां पे बैठे हुए बंदर बड़ी ललचाई नजरों से देख रहे थे। जैसे ही लड़की उस टेंट के बाहर सफाई करने के लिए निकली, तभी उस झुंड में से एक उतावला बंदर वहां से भागा और उस कटोरी में से एक सेब लेकर के वहां से भाग गया। जैसे ये लड़की ने देखा, लड़की भागी, वहां से बंदूक उठाई और उस झुंड पे गोली चलाई, लेकिन तब तक सारे बंदर वहां से भाग गए थे। थोड़ी देर भागने के बाद बंदर रुक के उन्होंने देखा कि अब उनका कोई पीछा नहीं कर रहा है। तब उस चोर बंदर ने जिस हाथ में सेब थी अपने हाथ को ऊपर उठाया और बाकी सारे बंदरों को दिखाया और बाकी सारे बंदर उस सेब के हाथ लगाना चाह रहे थे, लेकिन उस चोर बंदर ने सबको फटकारा और फटकार के वो सेब लेके एक पेड़ की ऊंचाई पे जाके बैठ गया। बाकी बंदर वहां से उछल कूद करते हुए पेड़ों पे लगे हुए फल खाते हुए वहां से निकल गए, लेकिन वो चोर बंदर वहीं पेड़ के ऊपर ही बैठा रहा। काफी देर बैठने के बाद उसे भूख लगी। जैसे उसको उसने खाने की कोशिश की तो उसके दांतों में दर्द होने लगा, क्योंकि वो कृत्रिम सेब एक बहुत ही कठोर प्लास्टिक का बना हुआ था। एक बार और उसने कोशिश की, लेकिन अब की बार भी रिजल्ट कोई नया नहीं था। पुनः दांतों में दर्द हुआ। अब न तो उस सेब को खा पा रहा है और न ही उसको छोड़ पा रहा है। भूख के मारे वो नीचे आया। बाकी बंदर जो फल खा करके वहां आए थे, उन्होंने उस बंदर को बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि उसके हाथ में वो एक सफेद कृत्रिम सेब था। उन्होंने सम्मान जरूर दिया, लेकिन उन्होंने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अब वो बंदर दिखावे के चक्कर में अपने हाथ में जो सेब था उसको छोड़ भी नहीं पा रहा था और छोड़ न पाने की वजह से वो बाकी पेड़ों पे लगे हुए फल भी खा भी नहीं पा रहा था और धीरे धीरे भूख के मारे वो कमजोर होता गया। एक दो दिन इस झूठे दिखावे के चक्कर में वो इतना कमजोर हो गया कि एक दिन वो मर गया। जैसे ही वो मरा तो बाकी बंदर वहां पे आए, आंसू बहाए, उसके ऊपर पत्ते डाल दिए और तब देखा कि उसके हाथ में जो सेब था वो पकड़ ढीली होने की वजह से साइड में जाके गिर गया था। और तभी उसमें से एक दूसरा बंदर भागा और उस सेब को उठाया और बाकी सारे बंदरों को दिखाकर वो भी वहां से भाग गया। और एक के बाद एक इस झूठे दिखावे में कई बंदर अपनी जान गंवा बैठे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में हमें हमेशा यथार्थ में जीना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठा दिखावा पहले व्यक्ति को कमजोर करता है और धीरे धीरे उसे मार देता है।